नमस्कार, मैं दिनेश तिवारी श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्रेरक प्रसंग में व्यक्ति की सोच के बारे में मैं बताऊंगा कि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा खुद होता है, वह दूसरे के बारे में ही वैसा ही सोच लेता है। तो चलिए मैं मेरा प्रेरक प्रसंग प्रारंभ करता हूँ। एक चोर था। चोर का कार्य होता है चोरी करना। चोर रात्रि को अपने घर से निकलता है अपने भगवान को मना करके कि मेरे को चोरी करनी है, और वह जब किसी घर में जाता है चोरी करने के उद्देश्य से, तो उसे वहाँ पर उसका मालिक जगा हुआ मिलता है, या किसी घर के बाहर कोई चौकीदार बैठा हुआ मिलता है, या किसी घर में उसे कुत्ता दिखाई देता है। इस प्रकार वह चोरी की नीयत से एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में जाता है, परंतु उसका दाव नहीं लग पाता है, वह चोरी नहीं कर पाता है। तो वह देखता है कि सुबह होने वाली है, तो यह सोच कर के वो जंगल की तरफ निकल जाता है, और गांव से निकलते ही एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और वह उस पेड़ के नीचे ही सो जाता है। अब देखिए, व्यक्ति की सोच और उसके कार्य का पता कैसे चलता है। सबसे पहले उसी रास्ते से एक शराबी आता है। शराबी आकर के उस चोर को सोए हुए को देखता है। देख करके वह उसके बारे में क्या सोचता है? वह सोचता है कि ये शराबी है और इसने रात को बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, और इतनी शराब पी ली कि इसको होश नहीं रहा और ये इस पेड़ के नीचे आकर के सो गया है। वह ये सोच करके उसके पास से निकल जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद उधर से एक जुआरी आता है। जुआरी आकर के भी अपनी सोच के मुताबिक सोचता है। वह सोचता है कि यह जुआरी है और रात को इसने कहीं न कहीं जुआ खेला है और अपना सारा धन उस जुए में ये हार गया है, और इस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर सका है और ये बेसुध हुआ यहाँ पड़ा है। वह यह सोच करके उसके पास से भी निकल जाता है। कुछ समय पश्चात उधर से एक मजदूर आता है। मजदूर उसको देखता है और सोचता है कि जरूर ये कोई मजदूर है और कल इसने बहुत अधिक कार्य किया है और इसको इतनी थकान हुई कि ये यहाँ पर आकर के सो गया है। मजदूर भी अपने हिसाब से सोचकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय के पश्चात उधर से एक संत महात्मा गुजरते हैं। संत महात्मा ने जैसे ही उस चोर को देखा, वे उसे साष्टांग प्रणाम करते हैं और सोचते हैं कि देखो कितने बड़े संत हैं ये, इनको ये भी पता नहीं कि ये कहाँ सो रहे हैं। जहाँ ये सो रहे हैं वहाँ कांटे हैं, पत्थर हैं, इनको कुछ भी नहीं हो रहा है और बड़े आराम से सो रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़े संत महात्मा है, और वह उन्हें प्रणाम करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही समय के पश्चात उसी रास्ते से एक दूसरा चोर आता है। दूसरा चोर जैसे ही उस चोर के पास से निकलता है, तो वह सोचता है कि ये तो कोई चोर है जो रात्रि को चोरी की नीयत से निकला था, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई दाव नहीं लगा, जिसकी वजह से ये थक हार करके इस पेड़ के नीचे सो गया है। तो मेरे प्रेरक प्रसंग का यही मतलब है
कि व्यक्ति को अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव सोच रखेंगे तो वो अच्छे व्यक्तियों का निर्माण कर सकेंगे। यानी जो व्यक्ति खुद जैसा होता है वह दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। अतः हमें खुद को अच्छा बनाना है, और खुद को हम अच्छा बनाएंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी।